नमस्कार, प्रणाम। हमें नेहा निहारिका आपकी भाभी जी और आपकी भाभी जी एक बार फिर से मैदान में निकल गई है और आज हम आए हैं पटना में ट्रैफिक का रियलिटी चेक करने। और ये इसलिए क्योंकि देखिए कि भाई छुट्टी का दिन शुरू हो चुका है, अभी जो है नया साल भी आने वाला है और हम लोग सब जानते हैं कि पटना में ट्रैफिक नियम जो है वो कितना सख्त है, लेकिन बावजूद इसके लोगों को ये शिकायत रहती है कि हमसे चालान क्यों लिया जाता है। अब देखिए, ट्रैफिक नियम वैसे तो हमारी ही सुरक्षा के लिए होता है। अगर आपको सीट बेल्ट पहनने के लिए कहा जाता है, अगर आपको हेलमेट लगाने के लिए कहा जाता है, अगर आपको ओवरलोडिंग से बचने के लिए कहा जाता है, रॉन्ग साइड से चलने के लिए कहा जाता है, तो कहा जाए ना कि रॉन्ग साइड से चलने के लिए मना किया जाता है, तो सब हमारी ही सुरक्षा के लिए होता है। लेकिन बावजूद इसके कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नहीं चाहते हुए या चाहते हुए भी ट्रैफिक नियम तोड़ ही देते हैं और इसीलिए जो है उनको चालान भी वसूल देना पड़ता है, उनको जो है हर्जाना भी देना पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सब कुछ जानते हुए भी कितने लोग ऐसे हैं जो ट्रैफिक नियम का पालन करते हैं और कितने लोग ऐसे हैं जो जानते हुए भी एक आंख दबा के ट्रैफिक नियम तोड़ ही देते हैं। आइए चेक करते हैं पटना में कि लोग जो है वो ट्रैफिक नियमों के प्रति कितने जागरूक हैं। आइए, ट्रैफिक यानी कि चौराहे के जो है बीचों बीच इन्होंने ई रिक्शा रोका हुआ है, तो जरा इनसे जानते हैं कि बीचों बीच ई रिक्शा काहे के लिए रोके हैं यहाँ पर? रोके हैं, स्टेशन जाने नहीं देता, क्या कहाँ से कमाएंगे हम? साइड करके रोकिएगा ना, यहाँ पर बीचों बीच रोके हुए हैं। ये स्टेशन जाए नहीं देता, घूमने नहीं देता, बस वाला को जाने देता, हम लोग टेम्पू वाला को किसी को नहीं जाने देता। क्या खाएगा गरीब तो आदमी? सब जगह जाने देगा आपको? जहाँ पे नियम है आपका होने देखिए। अब बहुत सारे लोग जो है यहाँ से धीरे धीरे घसक रहे हैं, तो चौराहा पे काहे रोकते हैं? हम लोग तो भागिए जाएंगे उससे। तो चौराहा पे काहे रोकते हैं? चौराहा आप लोग के कारण बहुत जाम लगता है, लोग बोलता है ई रिक्शा बहुत जाम लगाता है। आदमी को लिए भी कारण से जाम लगता है ना। गरीब आदमी को खाने के लिए तो दे दे आदमी को। तो गरीब आदमी ट्रैफिक नियम गड़बड़ करेगा, वो चलेगा? कौन सी गड़बड़ कर रहा है गरीब आदमी? बीच रोड पे आप लगाए हुए हैं, जाम लगेगा तो लगेगा। जाम हम लोग चल जाएंगे, हम लोग यहाँ रुकने वाला थोड़ी ना है। देखे ना, तो इस तरह से देखिए कि क्या भैया कहाँ रोके हुए हैं? डगबंगला पर है मैडम। डगबंगला पे रोके हुए हैं, पता है ना आपको डगबंगला? हाँ, मालूम है। तो फिर काहे के लिए चौराहा पे आप रोके हुए? चौराहा पे रोकने का क्या करे मैडम, हम लोग गरीब आदमी है यहाँ। आप लोग का फाइन लगता है कि नहीं? हाँ, मारता है फाइन मैडम। कितना फाइन लगता है? फाइन तो कभी 500 मारता है, कभी 5,000 मारता है, कभी 5500 बिल। जहाँ तहाँ रोकने के लिए फाइन मारता है? नहीं, वो सब हाँ मार देता है, यहाँ से मारता है। यहाँ पे रोकने के लिए फाइन मारता है? हाँ, मारता है। यहाँ पे रोके हुए? क्या करे गरीब आदमी? हाँ, गरीब आदमी फाइन दे सकता है? फाइन दे नहीं सकता है, मजबूरी में फाइन। गरीब आदमी फाइन दे सकता है लेकिन ट्रैफिक नहीं दे सकता। गरीब आदमी नियम का पालन नहीं कर सकता। गरीब आदमी जब टेम्पू चला रहा है, चाहे कुछ भी चला रहा है, उसका सरकार देगी उससे पैसा। टेम्पू चलाएगा बीच रास्ता पे रोक के? रास्ता पर रोकने के लिए कोई मजदूर, कोई गरीब नहीं कह सकता है कि रोका हुआ। ठीक है, मैंने ठीक है, वो अपना मजदूरी कर रहा है, तो उसके लिए सरकार न सुविधा सरकार न दीजिएगा। कोई दुकान लगा के अगर बेचने लगे तो दुकान निकाल देगा। आप उस विरोध कीजिए, आपकी क्यों दुकान लगाए हैं? तो ऐसे ही तो इनका जुर्माना वसूलता तो गाड़ी खराब लग रहा है। गाड़ी तो लोग दारू पी के स्मैक मार के चला रहा है, तो स्नैक मार के चला रहा है, चाहे कुछ भी कोई भी चला रहा है अगर, तो उसके आप विरोध कीजिएगा ना। हाँ, तो कहाँ चलान लेना तो खुद भाग रहे हैं? चलान कट रहा है ना उनका? चालान तो सरकार, हम थोड़ी ना, गरीब आदमी थोड़ी गरीब से गरीब ले रहा है। नहीं, आप कह रहे हैं ना कि गरीब आदमी के काहे चालान लगता है? गरीब आदमी ट्रैफिक नियम तोड़ेगा तो उसका चालान नहीं लगेगा। ठीक ना, उस पे बोर्ड लगाइए ना, आप बोर्ड लगाइए वहाँ पे कि यहाँ पे ये बहन नहीं चल सकता है। जब ट्रैफिक खुल गया है तो आप यहाँ पे रोके हुए क्यों है गाड़ी? सवारी उतार दिए भैया। सवारी यहाँ पे उतारने का जगह है, आप साइड करके उतारिएगा। क्या आप लोग को भी नहीं समझाने का है? तो इस तरह से देखिए कि पटना में जो है लगातार चालान इतना मोटा मोटा वसूला जाता है और उसके बावजूद ट्रैफिक नियम का देखिए कि किस तरह से धजिया उड़ाया जाता है। और सबसे बड़ी बात, तू निकल ना, साइड करके लगावा ना, तो यहाँ बीच रोड पे लगाइले। हाँ बुआ, हम निकल रहे हैं। तो साइड करके लगावा लेकिन साइड करके लगा ला। हाँ, तो देखिए कि इस तरह से जो है, अब देखिए वो भैया जो है सीधा जेब्रा क्रॉसिंग पे चढ़ गए है ना। जेब्रा क्रॉसिंग से पीछे ही गाड़ी खड़ी करनी की है सिग्नल पे, लेकिन बावजूद इसके ये जो है जेब्रा क्रॉसिंग के, क्या जेब्रा क्रॉसिंग नहीं नजर आ रहा था? जेब्रा क्रॉसिंग पे चढ़े नहीं नजर आ रहा? आगे गाड़ी था तो कर लिया। ई रिक्शा वाला सब बड़ा उत्पात मचा रहा है भैया। नहीं मैडम, नहीं, कहाँ लिखे हुए हैं? और इस तरह से देखिए कि यहाँ पर जो है जेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर ये लोग चढ़े हुए हैं और उसके बावजूद कहते हैं कि हमसे चालान वसूला जाता है। अब बताइए कैसे में चालान नहीं वसूला जाएगा तो कैसे काम चलेगा? जरा भैया से बात करते हैं, अभी सिग्नल में कुछ समय है। भैया कैसे हैं? बढ़िया है। बिहार में जो है, पटना में खासकर बहुत मोटा चालान वसूला जाता है, ऐसा लोगों को शिकायत रहता है। ट्रैफिक नियम के लिए लोग सजग हैं यहाँ पर? हम तो हैं, अब बाकी का तो नहीं कहेंगे। हाँ, आप तो हेलमेट लगाए हुए हैं, देखिए जूता उता सब पहने हुए हैं, जेब्रा क्रॉसिंग के ठीक पीछे रुके हुए हैं, सिग्नल का इंतजार कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है।
पीला बत्ती का मतलब होता है आराम आराम से चलना है, देख के चलना है। लाल बत्ती पे रुकना होता है। लाल बत्ती पर रुकना रहता है, पीला बत्ती पे भी रुक जाना रहता है। वेट जैसे कि 4 सेकंड का एथी रहता है, हाँ। उसमें आप धीरे धीरे निकल सकते हैं। हाँ। अगर रुकना है तो रुक भी सकते हैं। देख के हाँ, चलना रुकना है तो रुक भी सकते और हैं। हरा बत्ती पे क्या करना होता है? हरा बत्ती पर चलना रहता है। अच्छा ये बताइए कि मान लीजिए आप सिग्नल पार कर जाते हैं बिना देखे हुए, तो कितना चालान लगता है? चलान 2500 का चलान। 2500 का चालान है। आप लोग का भी 2500 का चालान लगता है ना? तो अब देखिए सिग्नल यहाँ पे खुल गया है, तो अब इन लोगों को जाने देते हैं। और ये डाक बंगला पे जो है देखिए कि सबसे व्यस्तम चौराहा है, और बावजूद इसके यहाँ पर भी लोग जो है वो ट्रैफिक नियम अक्सर तोड़ ही देते हैं। जरा कुछ भैया लोग हैं, इनसे बात करते हैं। कैसे भैया? ठीक है। अच्छा ये बताइए कि ये सबसे व्यस्तम चौराहा है, लगभग 8 तरफ से रास्ता है यहाँ पर। यहाँ पर ट्रैफिक नियम का लोग पालन करते हैं? करते हैं। अच्छा रोड अक्सर एक्सीडेंट ज्यादातर वैसे लोगों का होता है जो रोड क्रॉस कर रहे होते हैं, तो क्या लोग एक आम सा हम लोग को बचपन में पढ़ाया जाता था कि जेब्रा क्रॉसिंग से होके चलिए, जब रेड लाइट होता है उसके बाद ही रोड पार करिए, तो ये सब नियम लोग देखते हैं पटना में? कुछ लोग देखते हैं, कुछ लोग नहीं देखते हैं। कुछ लोग नहीं देखते हैं। अच्छा पटना में अक्सर लोगों को ये शिकायत रहता है कि हम पर ट्रैफिक नियम बहुत ज्यादा लाद गया है, तो ये सही है कि गलत है? सही है। सही है, नहीं जरूरी है सेफ्टी के लिए। अच्छा कुछ लोग ये भी कहते हैं, जैसे भैया कह रहे थे कि ट्रैफिक नियम काहे के लिए इतना लगा दिए, इतना जरूरी नहीं है। पब्लिक सुरक्षा के लिए। पब्लिक सुरक्षा के लिए नहीं, हाँ सही बात है। हेलमेट हम अगर हेलमेट लगा के हम गिरते हैं और हमारा सर बच जाता है तो हमरे से तो बचेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। अच्छा पटना में कितना लोग ट्रैफिक नियम से जागरूक हैं? कितना लोग उसको गिनती करेंगे तो हम बैठे नहीं रहते हैं। जैसे देखते जरूर होंगे ना कि लोग कैसे रोड पे चल रहे हैं, लोग बीच रोड से चल रहे हैं। कुछ परसेंटेज लोग है जो नहीं पालन करते हैं, और कुछ लोगों को जानकारी का अभाव रहता है। हाँ। देखिए ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि केवल जो गाड़ी चला रहा है उसको ही ट्रैफिक नियम का पता होना चाहिए। अगर आप पैदल रोड पे भी चलते हैं, अगर आपको पैदल कहीं सफर करना है, या अगर आप रोड रोज क्रॉस करते हैं, तो आपको भी ट्रैफिक नियम का पता होना चाहिए। इवन हम लोग बच्चों को भी सिखाते हैं कि जब आपको रोड क्रॉस करना है तो क्या करना है, अपने दोनों तरफ देख लीजिए। उसके बाद ये भी देख लीजिए कि अगर आप सिग्नल पे हैं तो कहीं लाल बत्ती है कि नहीं है। उसके बाद अगर ग्रीन बत्ती है तो थोड़ा सा रुक जाइए 10-15 सेकंड के लिए। तो ये सब कुछ नियम जो है हम लोग तो बच्चों को भी सिखाते हैं, लेकिन जो बड़े लोग हैं वो लोग जानते हैं। आप लोग तो यहाँ पे देखते होंगे अक्सर, बड़े लोग तो समझते ही हैं। इन्हें से कभी घूम गए, कभी होने से घूम गए। बड़े लोग नहीं करेंगे, नहीं करते हैं ना, कब करते हैं भैया। कभी कभी तो हम लोग देखते हैं कि जा रहे हैं, पीछे से कोई अचानक से यू टर्न ले लिया, अचानक से कोई बाएं मुड़ गया, अचानक से कोई दाएं मुड़ गया। उनको नहीं जानकारी रहने के अभाव में वो अचानक से कर। हम तो नवादा से आ रहे हैं। नवादा से यहाँ ज्यादा ट्रैफिक नियम कड़ा है ना, तो यहाँ पे लोग पालन करते हैं उतना। देखिए कुछ लोग तो ऐसा है कि जानकारी के अभाव में है, हाँ। कुछ लोग पढ़े लिखे हैं तो ट्रैफिक का नियम का पालन करते हैं। चलाने वाला भी है, कुछ ऐसा है कि कोई चला रहे हैं ढंग से वो नियम पालन कर रहे हैं, कुछ चलाने वाला ऐसा है कि देख भी कुछ नहीं रहे हैं, जैसा के तैसे अपना चला जाता है। देखिए कि इस तरह से जो है वो रास्ते पर ही रोक रोक कर जो है ये सवारी भी उतारेंगे, सवारी को चढ़ाएंगे भी, और उसके बाद जब जाम लगेगा और इनसे जब चालान वसूला जाएगा तो कहेंगे कि हमसे तो बहुत चालान वसूला जाता है। जबकि आप खुद देखिए कि इतना सड़क खाली है, लेकिन बावजूद इसके जब इनको उतारना है तो ये जो है बीच रोड पे ही रोकेंगे। क्या भैया साइड में नजर ना बाबा? मैडम साइडे में रोक रहे हैं, यही साइड सब तो यही रोक रहा है। सब कहीं रोकना है? नहीं। पुलिस कहीं रोके के है? नहीं, उधर साइड में रोकना है। साइड में कहाँ ना रोका हूँ? अच्छा साइडे में रोकेंगे। वाह, सबको उतार लिए, सबको चढ़ा लिए, इनका पीछे पूरा लाइन लग चुका है, कह रहे हैं कि साइडे में रोक रहे हैं। सिनेमा चल रहा है इनका, सिनेमा देखना, सिनेमा देखना ले लेगा ना चलान, तो देखते रह जाइएगा सिनेमा। चलान कटता भी तो नहीं ना मैडम, हाँ कटे तब ना। ट्रैफिक पुलिस है यहाँ पे, ये लोग कुछ नहीं करते हैं। कुछ नहीं ये लोग मोटा मोटा ये लोग बोलते हैं कि चलान हमसे लिया जाता है, कुछ नहीं करता था, यहाँ खड़ा रहते हैं। चलान मैंने देता है, उसके बाद भी यहीं पे खड़ा रहता है ये लोग। बिहार में जो है हमको लगता है ना कि कोरोना के बाद अगर सबसे बड़ी कोई लहर आई है तो ये ई रिक्शा वाली लहर ही है। हाँ, ये लोग जहाँ मन वहाँ रोक देते हैं। जहाँ- बाइक वाइक चलाते हैं? नहीं बाइक नहीं चलाते। बाइक नहीं चलाते। ये ई रिक्शा और रिक्शा जो है वो कहा जाता है कि सबसे ज्यादा ट्रैफिक नियम ये लोग तोड़ते हैं। अभी भी देखिए कि हम इतना दिखा रहे हैं, इतना बात कर रहे हैं, उसके बावजूद इन्होंने 60% रोड को जो है ऑक्यूपाई किया हुआ है। हम ही देख रहे हैं। ये लोग ट्रैफिक नियम का पालन करते नहीं कर रहे हैं। लेकिन फॉलो अप नहीं कर रहे हैं लोग यहाँ के, नहीं कर रहे हैं। लोगों को तो बहुत शिकायत रहता है कि बेकार में हमको चालान देना पड़ता है, हम लोग तो ट्रैफिक नियम का खूब पालन करते हैं। हाँ, हम बाहर से हैं, फिर भी हमको भी ऐसा ही लग रहा है इधर में। ठीक है सर। ठीक है। अच्छा सर, यहाँ पे इतना पटना में ट्रैफिक नियम ज्यादा सख्त है, उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि लगभग आधा रोड पे ई रिक्शा लगा हुआ है। तो इन्होंने कहा कि कोई मना नहीं किया है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लगा रहे हैं। तो मना हम लोग बराबर हटाते रहते हैं, लेकिन हाँ। उधर से स्टेशन से आता है ना सर, हाँ। जैसे गांधी मैदान के पैसेंजर है,
बस स्टैंड है, इस जगह रोक के उतारता है फिर चला और जाता है। बीच रोड पे ही रोके हुए हैं। देखिए ना, अभी मेरे आँख के सामने भी बहुत सारे लोग बीच देखिए रोड अभी पे इधर से हटाते जाते हैं, फिर उधर से आके लगाते जाते हैं, उतारते जाते मतलब हैं, आप लोग हटाते हटते हैं और यहाँ वो लोग फिर से लगा देते हैं। जी, जी। है ना। अच्छा, यहाँ पे लगभग कितने ऐसे लोग दिन भर में मिल जाते हैं जो ट्रैफिक नियम तोड़ते हुए पाए जाते हैं? वो तो लगभग सब तो वही हाल है, सबका वही हाल है। सबका वही हाल है। जबकि इतना पटना में मोटा रकम वसूला जाता है, उसके बाद मतलब नियम भी इतना सख्त है, उसके बावजूद लोगों को डर नहीं लगता है। जैसे हम लोग हटाते हैं, हाँ। फिर उधर हटा दिए, हाँ। फिर उधर से आए तो पैसेंजर उतार करके कैमरा का भी डर नहीं लगता है कि कैमरा लगा हुआ है, कैमरा में पता चल जाएगा कि हमने नो पार्किंग में उन लगा। लोगों के है तो हम क्या बता सकते हैं। हाँ। अच्छा, ई रिक्शा पे मोस्टली बहुत हम देखते हैं कि बच्चे भी चलाते रहते हैं, तो इसके कारण भी ऐसा होता है क्या कि उन लोगों को कुछ पता ही नहीं रहता है? बच्चे उच्चे तो हम बहुत कम देखे हैं, एक आध को देखे हैं, लेकिन हाँ, लेकिन उसको फिर हटा दिए हैं। उसको आप लोग रोकते हैं और हटा देते हैं आप लोग, है ना? नहीं तुम नहीं चलाओ, जैसे कि अच्छा, ये जो है मतलब पटना के सबसे व्यस्तम चौराहों में से एक है कारगिल चौक गांधी मैदान का। यहाँ पर भी देखिए कि लगभग हर तरह से गाड़ी आते रहता है, हर तरफ से गाड़ी आते रहता है। यहाँ पे कितना मुश्किल है ट्रैफिक को, नियम को बना के रखना? बहुत मुश्किल है, मुश्किल है। फिर भी हम लोग जो है कि यहाँ पर आप लोग कितने लोग हैं आपकी टीम से लगभग? हमारे में जैसे टीओपी है, हाँ। तो हम लोगों का ट्रैफिक नहीं है। अच्छा, फिर भी लेकिन ट्रैफिक वाला भी काम हम लोग करते हैं। अच्छा, मतलब आप लोग पूरा निगरानी करते हैं यहाँ से, है ना? तो लगभग कितने लोग जो ऐसे हैं जो ट्रैफिक में प्रॉपर लगे हुए हैं? ट्रैफिक में तो ट्रैफिक वाला सर बताएंगे। अच्छा अच्छा। जैसे हम लोग ये टीओपी में है, हाँ हाँ। तो टीओपी में हम लोग अभी प्रेजेंट में जो है कि 2 गो बीएमपी से हैं, अच्छा अच्छा। और जो है कि हाँ। 3 गो हम लोग ऐसे 5 मतलब गो हम हैं। लगभग जो देखते हैं कि ट्रैफिक के लिए भी लगभग हर तरफ 2 इधर भी रहते हैं, 2 उधर भी रहते हैं, मतलब अच्छी खासी संख्या में यहाँ पर प्रशासन भी मुस्तैद रहती है। लेकिन बावजूद इसके देखिए कि जैसा कि भैया ने बताया, सर ने बताया कि हम मतलब पलक झपकाते हैं और यहाँ पर जो है वो लोग आके गाड़ी लगा लेते हैं। अब जैसे कि देखिए ना कि यहाँ पर लगातार हम बात कर रहे हैं, लगातार इन लोगों को दिखा रहे हैं, उसके बावजूद यहाँ पर जो है वो नो पार्किंग में पार्क करने का है, इन लोगों को सवारी यही उतारने का है, इन लोगों को सवारी यही बिठाने का है, तो ये सब चीज जो है लगातार चल ही रहा है। मैम कैसी हैं? इनको किस लिए रोका गया है? ये बिना हेलमेट के थे, ऊपर से इसकी गाड़ी पे 5 चलाने। इनका गाड़ी भी बहुत टूटा हुआ है शायद, है ना? इनका गाड़ी की स्थिति भी बहुत खराब है, आगे से भी टूटी हुई है। भैया आपने हेलमेट नहीं पहना हुआ था? हम पहने थे, मेरा भाई ने पहना तो आपको कहाँ से आए हैं आप लोग? ये आईजी में से आ रहे हैं, आईजी में से आ रहे हैं। तो अच्छा ये बताइए कि लगातार पटना पुलिस जो है वो ट्रैफिक पुलिस की तरफ से भी जो है, प्रशासन की तरफ से भी जो है, लगातार ये सूचना जारी की जाती है कि जो 2 लोग रहते हैं उन दोनों का हेलमेट लगाना जरूरी होता है। ये तो पुलिस की ओर से तो अच्छा पहलू, लेकिन हम लोग इमरजेंसी पर्पज से आ रहे थे, इसीलिए अभी हॉस्पिटल सारे स्लिप भी दिखा सकते हैं। अच्छा, एक आप गाड़ी लोग पर छत्ता गिर गया था, तो वो बैटरी वाला गाड़ी है मैम। अच्छा अच्छा। ये तो इसलिए आप लोग इमरजेंसी में ट्रैफिक नियम मतलब नहीं, ऐसा करना नहीं चाहिए, इसके लिए तो माफी मांगते हैं, लेकिन वो इमरजेंसी पर्पज से निकल गए थे। क्योंकि देखिए भैया, आप जो ट्रैफिक नियम का पालन तो केवल ऐसा नहीं है ना कि हमारे लिए, हम एक्सेप्ट बिल्कुल ये तो हमारे लिए होता है ना, ये केवल पुलिस के लिए या नियम के लिए थोड़ी लेकिन होता ये है। इसको थोड़ा हॉस्पिटल ले जाना था, इसीलिए आप हॉस्पिटल जा रहे हैं, किस चीज के लिए? ठंडा लग गया इसको, तभी दिखाने जान रहे। दिखाने जा रहे बोलिए हैं, भी तो बुखार उखाड़ लगा हुआ है? नहीं, इसका तबीयत ठंडा लग गया था मैम, गोली दे भी रखे हुए था। बिना हेलमेट का तो और ठंडा लगेगा, और वो तो अभी गिर जाइएगा तो और ज्यादा चोट लगेगा, है कि नहीं? इसलिए कितना भी देर हो रहा हो कुछ भी, और अभी तो आप कितना सिग्नल से होके गुजरिएगा, आईएमएस कहाँ है, कितने जगह पे आपको रोका जाएगा, तो आपको तो हॉस्पिटल में जो आपने कहा हो सकता है आप जल्दी जल्दी में निकल गए हो, तो आपको तो और लेट लगेगा, आपको हर सिग्नल पे रोका जाएगा, हर सिग्नल पे आपको टोका जाएगा, है कि नहीं? और ट्रैफिक नियम हम लोगों को सबसे पहले ये जान लेना चाहिए कि ट्रैफिक नियम कभी भी किसी नियम के लिए सिर्फ नहीं है, वो हमारे लिए ही है। अगर गिरेंगे और हेलमेट नहीं पहने रहेंगे तो सर हमारा फूटेगा, पुलिस का क्या है, पुलिस का सर थोड़ी फूटेगा। भैया रुके हुए हैं, गाड़ी रोककर जरा इनसे बात करते हैं। भैया ये बताइए कि अभी पटना में ट्रैफिक नियम बहुत ज्यादा सख्ती से लागू है, ये सही है कि गलत है? सही है। सही है ना? भैया देखिए कि यहाँ पे रुके हुए हैं, बावजूद इसके इन्होंने सीट बेल्ट लगाया हुआ है, मतलब सख्त नियम के प्रति जो है आप एकदम सजग हैं, है ना? हाँ। बिना सीट बेल्ट के कितना फाइन लग जाता है? बिना सीट बेल्ट के 2000 है। 2000 है ना? हाँ। तो अच्छा, सीट बेल्ट सिर्फ फाइन के लिए होता है कि अपनी भी सुरक्षा के लिए होता है? नहीं, सेफ्टी की भी जरूरत है। सेफ्टी के लिए भी होता है। अब आप देखिए कि गाड़ी जब आप नई लेते हैं तो उसमें लोग चेक करते हैं कि एयर बैग है कि नहीं है, सीट बेल्ट कितना काम करता है, सेफ्टी पर्पज से गाड़ी कितना अच्छा है, ये सब देख के लेते हैं ना भैया? हाँ, हाँ। अच्छा, पटना में बाकी लोग ट्रैफिक नियम के प्रति जागरूक लगते हैं? उतना तो नहीं लगते हमको। उतना नहीं लगते हैं। कई बार लोग चलते चलते ऐसे बुढ़ा देते हैं। हाँ। नहीं, हाँ। घूमने का दाएं घूम जाते हैं बाएं, हाँ। है ना? इंडिकेटर लेने के दिल्ली रहेगा घूम जाएंगे। तो दहना का अभी चल जाते बाएं, इसी में हो जाता है एक्सीडेंट। अच्छा, तो ये बताइए कि सबसे ज्यादा ट्रैफिक नियम का उल्लंघन कौन करते हुए दिखता है?
लंगर कौन मैंने बाइक वाला, ई रिक्शा वाला, टेम्पो वाला कि गाड़ी वाला? ज्यादातर तो टेम्पो वाला हम देखते हैं। टेम्पो वाला को ज्यादा दिखते हैं नहीं? कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ मैडम। बहुत अच्छी एक बात लगी कि आपने गाड़ी रोका हुआ है और इंडिकेटर ऑन किया हुआ है। जी। है ना? जी। तो इंडिकेटर ऑन करने से क्या फायदा होता है गाड़ी रोकने के बाद? आगे हो या पीछे हो तो हर किसी को एक अलर्ट जाता है। हाँ। तो जो भी अगर कोई भी कार पास हो रही है तो एटलीस्ट कम से कम वो मेंटेन करके चलेगी कि यहाँ पर एक गाड़ी रुकी हुई है। जी। है ना? वाह, देखिए ये भी ट्रैफिक नियम में पास हो गए, क्योंकि इनको भी जो है वो मालूम है कि इंडिकेटर दे के रोकने से जो है वो कितना फायदा होता है। अब जरा भैया से ये जानते हैं कि भैया यहाँ पे ट्रैफिक नियम पटना में खूब सारा लादा हुआ है ना? अभी देखिए कि आप रुके हुए हैं, बावजूद इसके इन्होंने सीट बेल्ट लगाया हुआ है। तो एक तरह से ये ट्रैफिक नियमों के प्रति सख्ती का भी असर है, और दूसरा भैया अपने सेफ्टी के बारे में भी सोच रहे हैं। तो ट्रैफिक नियम से केवल सख्ती के लिए किया जाता है कि हमारे सेफ्टी के लिए भी है? सेफ्टी के लिए होता है मैडम। सेफ्टी के लिए भी है ना? जी बिल्कुल। अरे पटना में लोग जागरूक हैं ट्रैफिक नियम के प्रति? देखिए मैं तो इतना नहीं कह सकता, लेकिन बेसिकली मैं बिलोंग करता हूँ दिल्ली से, तो मैं तो कहाँ से आए हैं? दिल्ली से। दिल्ली से आए हैं। जी। अच्छा, दिल्ली में और यहाँ के ट्रैफिक नियमों में कुछ अंतर देखने को मिला? थोड़ा सा तो है अंतर। थोड़ा अंतर जैसे बिल्कुल जैसे दिल्ली में क्या होता है, हर जगह पे आपका वो सिग्नल लगे होते हैं। हाँ। लेकिन यहाँ पे उतना सिग्नल का वो फॉलो नहीं यहाँ है। पे उतना ज्यादा नहीं है। जी। है ना? यहाँ पे कम सिग्नल है। बिल्कुल। अब बावजूद इसके यहाँ पर सिग्नल को जो है जब रुकना पड़ जाए तो लोगों को लगता है अरे हमको तो लेट हो गया, जबकि ये बहुत जरूरी है। जहाँ पे व्यस्त जगह है वहाँ पे सिग्नल रहेगा ही रहेगा, वहाँ पे ट्रैफिक नियम का आपको पालन करना ही पड़ेगा। अच्छा भैया, एक चीज ये बताइए कि हमारा जो ट्रैफिक नियम जो बना हुआ है वो सब हमारे लिए कितना जरूरी है? सीट बेल्ट कितना जरूरी है? बहुत इम्पोर्टेंट है मैडम। बहुत जरूरी है। बहुत। सीट बेल्ट लगाने से क्या फायदा होता है? मैडम देखिए, सडनली अब ड्राइव कर रहे हैं आप, कुछ भी हो सकता है, एनी थिंग। हाँ। तो उससे सेफ्टी के लिए, मतलब अगर खुद की सेफ्टी की अगर मैं बात करूं, क्योंकि हर एक घर में सबकी फैमिली होती है। बिल्कुल, बिल्कुल, अगर मैं अपनी सेफ्टी खुद नहीं रखूंगा तो घर वाले का क्या होगा? बिल्कुल, तो ये बिल्कुल। बहुत जरूरी है। अच्छा, सीट बेल्ट लगाने से क्या, अगर मान लीजिए हमने सीट बेल्ट लगाया हुआ है और हम गाड़ी चला रहे हैं और अचानक से अगर गाड़ी रुक जाती है तो सीट बेल्ट का ये काम है कि वो आपको रोक लेता है, और कई बार इसके कारण ही एयर बैग भी खुलता है। बिल्कुल है ना? बिल्कुल। अच्छा ये बताइए कि जो इतना ये चलान वलान लगाया हुआ है, ये सही है कि गलत है? नहीं, चलान तो सही है। सही है ना? चलान बिना तो हेलमेट सही का चलान होना चाहिए, बिना सीट बेल्ट का चलान होना चाहिए। हाँ। अच्छा, जब इतना कड़ा नियम नहीं था तब लोग थोड़ा ढिलाई करते थे? बहुत ढिलाई करते थे। अब लोग टाइट है। साइड का बहुत ज्यादा यूज होता था पहले। हाँ। अब वो चीज थोड़ा कम हो गया है। हाँ। अब लोग रॉन्ग साइड का यूज बहुत कम करते हैं। पहले रॉन्ग साइड में गाड़ी घुसा देते थे, और अभी रॉन्ग साइड का फाइन भी बहुत ज्यादा है। जहाँ नो एंट्री है वहाँ भी गाड़ी घुसा दी, हाँ, कहीं भी लेके घुस गए, है ना? तो बहुत अच्छी बात है। एक भैया रुके यहाँ पे, जरा इनसे बात करते। भैया कैसे हैं? ठीक है। हमारे यहाँ जो ट्रैफिक नियम है पटना में, जो सख्ती से लागू कराया जा रहा है, ये सही है कि गलत है? एकदम ठीक है। सही है ना? तो हेलमेट भी लगाए हुए हैं, आप तो रियलिटी चेक में पास हो गए, है ना? ट्रैफिक के नियमों में पास हो गए। लेकिन बहुत सारे लोग जो नहीं लगाते हैं हेलमेट, जैसे दो लोग बैठे रहते हैं। अभी हमको एक आदमी बोरिंग रोड पे पकड़ाए थे, तो एक वो पीछे वाले नहीं लगाए थे, तो बोले जल्दी जल्दी में सही निकल गए। तो क्या लगता है, दोनों लोगों को हेलमेट लगाना जरूरी है कि नहीं? एकदम जरूरी है, सेफ्टी है। हाँ। हेलमेट लगाने से क्या फायदा होता है भैया? अपना सेफ्टी है। हाँ। सेफ्टी है, एक्सीडेंट होगा तब कम से कम पैर बचेगा, ये सब होगा। हाँ, हाँ, माथा बचेगा, हाँ। तो चोट कम लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। कई बार देखिए, और इन्होंने एक नहीं दो हेलमेट लगाया हुआ है। जरा इनसे बात करते हैं। भैया कहाँ से आ रहे हैं? मैं तो खुद जॉब कर रहे हैं। जॉब करते हैं, दो को हेलमेट रखे हुए हैं? हाँ, वो रैपिडो से हैं, है ना? तो जो भी आपके साथ सवारी चलती होगी उसको भी एक हेलमेट लगाते हैं। हेलमेट कितना जरूरी है भैया? नहीं, हेलमेट तो जरूरी है। जरूरी है। थोड़ा सा हेलमेट में खोलिए ना, अभी खोल लीजिए, अभी तो रुके हुए हैं। भैया को देखिए, ट्रैफिक नियम का इतना डर है कि रोके हुए हैं फिर भी लगाए हुए हैं हेलमेट। कभी भी ये आ जाएगा ना। हाँ, नहीं, वो जरूरी है। देखिए अब जो है पटना में बहुत सारी सुविधा हो गई है, उबर बाइक की। देखिए कि आप बाइक बुक करिए और कहीं भी पहुंच जाते हैं। तो जरूरी है ना भैया, ट्रैफिक नियम जो लगाया हुआ है, ट्रैफिक का पालन तो करना पड़ेगा। है जरूरी भी, अपनी सेफ्टी के लिए जरूरी है। हाँ, अपनी सेफ्टी के लिए भी, हमारे साथ साथ जो रोड पे लोग चलते हैं उनके लिए भी तो जरूरी है। नहीं, जरूरी तो वो उनके लिए तब होता है ना जब आप सही से चलाएं, हाँ। बिना ड्रिंक किए हुए चलाएं, बिना नशे में चलाएं, हाँ। तो ट्रैफिक के लिए सही है। अपने लिए तो ये सही है। धनबाद में लोग करता है पालन? वहाँ तो बहुत सख्त है, सख्ती है नियम में, एकदम सख्ती है। मान लीजिए कोई सिग्नल तोड़ दिया तो कितना फाइन लगता है? सिग्नल तोड़ने का 500 रुपए फाइन है। यहाँ 5,000 है। देखिए, बात ऐसी है कि देखिए, नियम कानून जो बनता है वो पब्लिक के लिए बनता है, वो प्रशासन के लिए नहीं बनता है। बिल्कुल, अरे हम सुरक्षित रहेंगे तब ना।
क्या जाता है? ये प्रशासन, ये कानून जितना ही बनता है ये पब्लिक के लिए बनता है, और कानून तोड़ता है पब्लिक ने। फाइन तो भैया इसलिए रखा जाता है ताकि आप अगली बार अंदर में डर हो, वो डर हो सुधर जाए आगे से, है कि नहीं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। ट्रैफिक नियम अपने लिए होता है, किसी और के लिए नहीं होता। भैया कैसे ना? ठीक है। ठीक है ना? गाड़ी आपकी का है? नहीं, फूल बेचने वाले हैं। अच्छा, फूल बेच, गाड़ी किनका है? गाड़ी नहीं मालूम है। गाड़ी किनका है नहीं मालूम है? बढ़िया से चलता है लोग रोड पर, यहाँ इतना ट्रैफिक वाला पुलिस खड़ा रहता है। तो उची बढ़िया से चलेगा, गाड़ी चलाता है सब बढ़िया से? नहीं बढ़िया से न चलता है गाड़ी, नहीं चलाता। ना का बदमाशी करता है? बदमाशी करता ना, न आदमी देखता ना खुद देखता, जैसे पता जैसे रपेटले चल जाता है। हाँ बताइए, मैंने ये नहीं देखता है कि हाँ भाई कोई साइड में खड़ा है कि रोड पार कर रहा है, वो अपना सरसड़ी से निकल हाँ बस सड़सड़ा निकल जाता है। कब क्या होगा कुछ नहीं कोई पता है, कुछ नहीं पता है। बताइए। अच्छा देखिए कि यहाँ पे आंकड़ा पर भी अगर आप जोर डालिएगा तो आंकड़ा में भी बहुत सारे लोग जो हैं, वो जो खड़े लोग रहते हैं या रोड क्रॉस करते हुए लोग होते हैं, उनकी जो एक्सीडेंट की संख्या होती है वो बहुत ज्यादा होती है। तो हमारे कहने का मतलब यही है कि जब आप रोड पर गाड़ी लेके निकलिए, चाहे वो टेम्पू चला रहे हो, चाहे ई रिक्शा चला रहे हो, चाहे बाइक चला रहे हो, चाहे ट्रैक्टर चला रहे हो, चाहे आप जो है कार चला रहे हो, लेकिन आप जो है अपने बारे में भी सोचिए, अपने परिवार के बारे में भी सोचिए, और उसके साथ साथ जो लोग रोड पे चल रहे हैं आपके साथ, या किसी वाहन पे चल रहे हैं या किसी पैदल चल रहे हैं, आप उन सबका ध्यान रखिए, क्योंकि उन सबकी सेफ्टी जो है वो आपके हाथ में होती है। इसलिए सभी ट्रैफिक नियमों का पालन करिए, ट्रैफिक नियमों के प्रति अलर्ट रहिए, और अगर आपको लगे कि कोई ट्रैफिक नियम का पालन नहीं कर रहा है तो उसको रोक कर वहीं पर रोकिए, उसको समझाइए अगर समझा सकते हैं तो। और हाँ, सबसे पहले शुरुआत अपने आप से होती है, तो आप जरूर अलर्ट रहिए, और आप जरूर बताइएगा कि पटना में कौन सी ऐसी जगह है जहां पर सबसे ज्यादा ट्रैफिक नियम तोड़ा जाता है। ये सवाल आपको देकर हम जा रहे हैं। बाकी कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अपनी भाभी जी, बाय बाय।